बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में पंचम स्कंद में ज्ञानी पुरुष को चाहिए किसी वस्तु इसलिए ना करे, यह प्रसंग सुने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु सद्गुरु भगवान की जय, सरस्वती माता की जय, गणेश जी भगवान की जय, पूज्य पाद डोंगरे जी महाराज की जय। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दो गणपति सेवो विघ्नरहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वान् बसंत तत्र यत्राजुतोदार कथा प्रसंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भागवत भैया की जय। ज्ञानी पुरुष को चाहिए किसी भी वस्तु से वह श्रेय न करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे। यह मनुष्य जन्म तप करने के लिए है। मनुष्य देह से तप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, कामियों का संग नरक द्वार है। इस मृत्यु रूप संसार में फंसे हुए अन्य लोगों का जो उद्धार करने में असमर्थ है, वह गुरु नहीं है, वह स्वयं नहीं है, वह माता पिता नहीं है। अर्थात वह मनुष्य गुरु स्वयं माता पिता होने के लिए भी अप्राप्त है। योग वशिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिका इस प्रकार निर्दिष्ट है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी और तुरेगा। शुभेच्छा क्या है? आत्म कल्याण के हेतु श्रोति और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उसके उपदेशानुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्मविचार और आत्मा के साक्षात्कार की उत्कृष्ट शिक्षा करना ही शुभेच्छा है। नंबर 2 है सुविचारणा। सदगुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष
मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। तीसरी है तनुमानसा, श्रवण मनन और निजी ध्यासन से शब्दादि विषयों के प्रति जो अनासक्ति होती है और साविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है वही तनुमानसा है। सत्वापत्ति उपर्युक्त 3 प्रकार से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सत्वापत्ति उपर्युक्त प्रकार से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। आसन शक्ति चित्त विषयक परमानंद और नित्य अपरोक्ष ऐसी ब्रह्मात्म भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार आसन शक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्य का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम आसन शक्ति है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। छठवें प्रकार की योग वशिष्ठ रामायण में 7 भूमिकाएं हैं। अब 6वीं भूमिका है पदार्थ भावनी। पदार्थों की जड़ आप प्रतीति होती है वही पदार्थ भावनी है। 7वीं है तुरेगा, तीनों अवस्था से मुक्त होना तुरेगा है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मरूप और अखंड जाने वही अवस्था तुरेगा है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मरूप और अखंड जाने वही तुरेगा अवस्था है। इन 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की है और 4 ज्ञान कोटि की है। 3 भूमिकाओं का सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। 3 भूमिकाओं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करना है। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुंचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इन भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देहवान भूलता जाता है और अंत में उत्तमत दशा प्राप्त होती है। ऋषभदेव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं। वे इंद्रियां का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो, बोलने की इच्छा ही ना होने पाए। इसलिए ऋषभदेव जी अपने मुंह पत्थर रखते थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय पंचम स्कंद में ऋषभदेव की कथा है। यौवन में ही वैराग्य न आए, सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि न हो पाए तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जगे तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
को शक्ति देता है मन, मन को बुद्धि शक्ति देती है और बुद्धि को शक्ति देते हैं परमात्मा। आग के साथ मन ना हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। ये सब देव जी कर्नाटक आए, दावाग्नि में बुद्धि पूरा प्रवेश किया, देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए ही है। ये सब देव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभदेव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभदेव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए विशेष उपयोगी है। भरत जी महाभागवत हैं। उनके संग से सभी में भगवत भाव जगता है। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन किया ना था। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उनका सारा पूर्ण श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पूर्ण श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कर्म फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। आ गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कर्म फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्म फल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का विवाह नष्ट होता है। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन कर्म करो, ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए कर्मों का पूर्ण परमात्मा को तभी किए हुए कर्मों का पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है, उसका फल देती है अपने पति को। अपन जो कार्य करें वो परमात्मा की इच्छा से ही करें, परमात्मा की इच्छा मान के करें। कर्म करो किंतु कर्म के फल के भोग की इच्छा ना करो। कर्मण्ये बालकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म करे या फल की इच्छा मत करे इंसान। ऐसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म करो किंतु कर्म के फल का उपभोग की इच्छा न रखो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा, पर यदि वह कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत फल मिलेगा। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उसका पूर्ण श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। सत्य कर्म की समाप्ति में कहना है, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम नामम नामम। अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम नामम नामम। ऐसा कहते तो कई लोग हैं किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्णार्पण करने की भावना से भरत जी करते थे।
भरत जी को युवावस्था में ही एक दिन वैराग हुआ है। जिसे युवावस्था में ही वैराग हो और संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए तो वृद्धावस्था भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक आसक्ति हो जाने से के कारण तुम भक्ति कर नहीं सकोगे। तपस्या यौवन में ही की जाती है। वृद्धावस्था में तपस्या करने से अगला जन्म सुधरेगा। शरीर दुर्बल होने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने का कोई अर्थ नहीं है। रामचंद्र जी अवस्था में ही वन में गए। वनवास के समय उनकी आयु 27 वर्ष की थी और सीता जी की 18 वर्ष की। रामचंद्र जी ने यौवन में ही रावण को मारा था। तुम भी अपनी अवस्था में काम रूपी रावण का नाश करो। वृद्धावस्था में आने वाला वैराग सच्चा वैराग नहीं है। जवानी में ही वैराग की परीक्षा होती है। जिसके पास कुछ नहीं है वह त्याग करे, उसका कोई अर्थ नहीं। जवानी में सुख संपत्ति होने पर विषय सुख में मन न रहे, वही सच्चा वैराग है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भरत जी का मन घर में नहीं लगा। राज वैभव, सुख संपत्ति, स्त्री पुरुष, पुत्र आदि सभी कुछ है, परंतु आंखें बंद होने पर इनमें से कुछ भी नहीं रह जाता। जन्म के पूर्व जीव का रिश्तेदार कोई भी नहीं था, मृत्यु के बाद भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। आरंभ और परिणाम अंत में कोई ना था, माया ही बीच में भरमाती है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुख का उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धि पूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिच्छा के बिना छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों का समझ बूझ कर सुरक्षित त्याग करने से शांति मिलती है। यदि विषय हमें छोड़ जाए तो अशांति होती है, किंतु यदि स्वयं हम उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है कि जिनमें मन फंसता है। भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक, इनमें प्रथम 4 प्रधान है और अन्य 2 गौण है। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सर्वस्व का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृगवाल से इसलिए हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। भरत जी ने सब त्याग किया है, घर त्याग किया, रानी का त्याग किया, सर्वस्व त्याग किया और वन में एक मृग के बच्चा से इसलिए हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गए और मृग योनि में जन्म लेना पड़ा भरत जी को। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को बसने मत दो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में तो किसी को बसने मत देना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। मन में किसी को बसाओगे तो प्रभु भजन में वह बाधा रूप होगा। जगत के किसी भी पदार्थ से इतना तो स्नेह मत करो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। भरत मुनि के मन में मृगवाल के लिए आसक्ति ने जन्म लिया, वह उनके लिए पुनर्जन्म का कारण बनी। संकल्प वासना पुनर्जन्म का कारण बनती है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मन में अन्य किसी वस्तु के प्रवेश होने पर मनमोहन वहां से भाग निकलते हैं। श्री राम कृष्ण परमहंस कहते थे कि संसार में नौका की भांति रहना चाहिए। पानी पर रहने से नौका तैरती रहेगी, किंतु यदि नौका में पानी आ जाए तो वह डूब जाएगी। इसी प्रकार संसार में तुम रहो, किंतु उसे अपने में रहने मत दो, अर्थात निर्लेप भाव से संसार में रहो। शरीर नौका है, संसार समुद्र है, विषय जल है। विश्व का चिंतन करते रहने से आत्मशक्ति नष्ट होती है, ममता बंधन करता है, मन के मरने पर मुक्ति प्राप्त होती है। बंधन मन का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मुक्त ही है, ग्रह त्याग की आवश्यकता नहीं है। ग्रह में सावधान होकर रहना है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद घर में रहे और उनकी भक्ति में कोई बाधा न डाल सका। जबकि वन में एकांत में भी भरत जी रघुवाल पर आसक्त हुए और भजन न कर सके। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंच ए पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। जलाने वाला। हरि नाम आई हरि राम आई जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। यह सुख करने यह दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तेनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वरा, यदि पूजितम मया जो परिपूर्ण तदस्मे। यदक्षर पद वस्तु मात्राहीनम तु यद् भवेत् तद् सर्वशब्दां जो प्रसीद परमेश्वरा। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, धर्म की जय, सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, वृंदावन बलदाव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीता